अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। बसंतकालीन गन्ने की उन्नतशील प्रजातियां व बुआई तकनीक पर एक जानकारी भाग 1। अंडा एवं मांस उत्पादन वाली मुर्गियों में लगने वाली बीमारियां व उनका निदान। प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल गन्ने की बुआई बसंतकालीन रूप में किसान भाई इस समय करते हैं तथा कुछ किसान गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की कटाई के बाद अप्रैल माह में गन्ने की बुआई करते हैं। परंतु प्रायः देखा जाता है कि दोनों ही परिस्थितियों में गन्ने की बुआई कार्य पुरानी विधियों से ही करते हैं, जिसके फलस्वरूप अधिक बीज दर, देर से बुआई होने के कारण उनके गन्ने की पैदावार काफी गिर जाती है तथा गन्ने की एकल फसल लेने के कारण लाभ भी कम मिल रहा है। परंतु किसान भाइयों निराश मत होइए, आज के समय में गन्ने की खेती की नई उन्नत तकनीकियां विकसित हो चुकी है, जिसका गन्ना किसान अपने खेतों में प्रयोग कर या अपनाकर काफी लाभ ले सकते हैं। इसलिए आज हम लेकर आए हैं गन्ना किसानों के लिए गन्ने की उन्नत बुआई तकनीकियों पर यह विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में गन्ने की खेती की बात करें तो हमारा प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। परंतु यदि औसत उत्पादन की बात करें तो प्रदेश के किसान भाई 20 से 25 टन प्रति एकड़ उत्पादन भी प्राप्त कर पाते हैं, जिसका मुख्य कारण गन्ने की पारंपरिक बुवाई विधि 3 आंख वाली गुल्लियों की बुवाई करते हैं, जिसके प्रति एकड़ 3 से 4 टन गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ अधिक पानी एवं खाद की आवश्यकता तथा पारंपरिक विधि में फसलों की अधिक सघनता के कारण सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती, जिसके परिणाम स्वरूप फसल से रोगों एवं कीटों का प्रकोप तथा पौधों की कम बढ़वार होती है, जिसका विपरीत प्रभाव गन्ने की उपज पर पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र सहित अपने प्रदेश के प्रगतिशील किसानों द्वारा गन्ने की खेती में हो रहे अनुसंधानों के अंतर्गत नई तकनीकें अग्रणी किसानों द्वारा अपनाई गयी। ये पद्धतियाँ गन्ने की खेती को नई दिशा दे रही हैं, जिसमें कम बीज, कम पानी एवं संतुलित उर्वरक प्रयोग करके कम लागत में गन्ने की खेती में अधिक लाभ ले सकते हैं। इन तकनीकों से यह पता चलता है कि गन्ने की बुवाई में पद्धतियों में परिवर्तन कर उचित दूरी का निर्धारण करते हुए 1 आंख वाली गुल्लियों या सीधी बुवाई या नर्सरी तैयार कर बुवाई करते हैं, जिसमें गन्ने की पंक्तियों के मध्य खाली जगह में मौसम एवं जलवायु के अनुसार गन्ने की बुवाई के उपरांत कम अवधि वाली अंतरा शस्य फसलों जैसे दलहनी, तिलहनी, सब्जियां, मसाला तथा नकदी फसलें ले सकते हैं, जिसमें सिंचाई की नई पद्धति टपक विधि का प्रयोग कर परंपरागत विधि की अपेक्षा 3 गुना क्षेत्रफल में खेती कर सिंचाई कर सकते हैं। इन उन्नत पद्धतियों के द्वारा कम लागत, कम श्रम में अंतरा शस्य फसलों के साथ 60 से 80 टन प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार ली जा सकती है, जिन्हें कुछ किसान अपना भी रहे हैं। अब आइए किसान भाइयों बात करते हैं इन नई तकनीकों की। श्री विधि ईख उत्पादन की यह एक उन्नत तकनीकी है।
आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदुओं पर। इस विधि के अंतर्गत हम ईख की नर्सरी ग्रीन हाउस में उगाते हैं। इसके तहत सबसे पहले बड काटने वाली मशीन से ईख की एक आंख वाली बड को काट लेते हैं। तत्पश्चात काटी गई ईख की आंख को हम प्लास्टिक की ट्रे में रख देते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद अथवा कोकोपिट का इस्तेमाल करते हैं। कोकोपिट की अनुपलब्धता के स्थान पर हम पत्तियों की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपरांत समय समय पर हम इसकी सिंचाई करते हैं। जब नर्सरी 4 सप्ताह की हो जाती है तब हम उसे मुख्य भूमि पर लगाते हैं। यहाँ हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस विधि से तैयार पौधे स्वस्थ एवं रोग व्याधियों से मुक्त होते हैं, क्योंकि इन्हें सही मात्रा में सूर्य, ऊर्जा, पानी, सही दूरी, सही समय पर मिलते हैं। अगर दूसरी तरफ किसान एवं अन्य प्रदेश के वैज्ञानिक तकनीकों पर ध्यान दें तो ऊपर बतलाई गई चीजों की कमी दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 3 आंख की जगह सिर्फ 1 आंख वाली बड को बीज के रूप में व्यवहार करते हैं, जिसके कारण पारंपरिक विधि की तुलना में यदि इनकी बीज दर में अंतर देखा जाए तो पता चलता है कि जहां हमारे 20-25 क्विंटल प्रति एकड़ गुल्ली की जरूरत पड़ती है, वहीं इन्हें सिर्फ 60-80 किलोग्राम गुल्ली की जरूरत होती है। अगर दूसरे प्रमुख बिंदु पर ध्यान दे तो प्रभेदों का चुनाव मुख्य होता है और यह जगह एवं परिस्थितियों के अनुसार ही निर्धारण होता है। पॉली बैग उन्नतिशील जाति के बीज की कमी की स्थिति में पॉली विधि भी बहुत कारगर है। इस विधि से प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। गेहूं की कटाई के बाद गन्ना बुवाई करने वाले क्षेत्रों के लिए पॉली बैग विधि से गन्ना बुवाई करके अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि गेहूं कटाई के 1 माह पूर्व ही इसकी नर्सरी तैयार करके इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। पॉली बैग में नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी का मिश्रण तैयार किया जाता है। मिट्टी, बालू तथा गोबर की खाद कंपोस्ट की बराबर मात्रा लेकर अच्छी तरह मिलाते हैं। इसके बाद क्लोरोपाइरिफास 20 EC की 10 मिलीलीटर मात्रा से 1 क्विंटल मिट्टी के मिश्रण को उपचारित करते हैं। इस उपचारित मिट्टी के मिश्रण को 5 इंच लंबी व 5 इंच चौड़ी साइज की पॉलीथीन बैग में भरते हैं। पॉलीथीन बैग में चारों ओर तथा नीचे से कुछ छेद कर देते हैं, जिससे सिंचाई के बाद अतिरिक्त पानी निकल जाए और गन्ने के टुकड़े सड़ने से बच जाएंगे। नर्सरी तैयार करने के लिए गन्ने की ऊपरी 2/3 भाग को लेकर इसमें से 1 आंख वाले टुकड़े काट लिए जाते हैं। इसके कटे हुए टुकड़ों को 50 लीटर पानी में 100 ग्राम बेविस्टीन मिलाकर 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद कटे हुए उपचारित टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में लंबवत अवस्था में इस प्रकार रखते हैं कि आंख ऊपर की ओर रहे। तत्पश्चात इसके बाद 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी की तह बिछाते हैं और एक हल्की सिंचाई कर देते हैं। पॉली बैग नर्सरी में 5 से 6 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करते हैं। 3-4 सप्ताह में अच्छा जमाव हो जाता है और 3-4 पत्तियां निकल आती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 6 इंच होती है। रोपाई से पूर्व पौधों की ऊपरी पत्तियों को 2 से 3 सेंटीमीटर काट देना चाहिए। ऐसा करने से पौधों द्वारा पानी का ह्रास कम होता है। तैयार खेतों में जिसमें इन पौधों की रोपाई की जानी है, 90 सेंटीमीटर दूरी पर रिजर्व द्वारा कुंड बना लेते हैं। इन कुंडों में 45 सेंटीमीटर दूरी पर पौधों की रोपाई करनी चाहिए। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में लगभग 23,500 पौधे लगते हैं। रोपाई के बाद तुरंत सिंचाई करनी चाहिए। रोपाई पश्चात 8 से 10 दिन बाद खेत का निरीक्षण करें। यदि किसी स्थान पर पौधे सूख गए अथवा मर गए हों, तो उस स्थान पर फिर से नए पौधों की रोपी कर देनी चाहिए। जोड़ी पंक्ति विधि। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति 2 से 2.5 फीट रखते हैं तथा उसके उपरांत 4.5 फीट की एक चौड़ी पट्टी छोड़ते हैं। पंक्ति में एक आंख वाली गुल्लियों की सीधी बुवाई या चिप विधि द्वारा तैयार नर्सरी का रोपण करते हैं तथा सिंचाई की नई पद्धतियों अर्थात टपक विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे लगभग 70% जल की बचत होती है। लाभ। इस विधि द्वारा कम अवधि वाली अंतरा सस्य फसलें लेकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। रोगों एवं कीटों का प्रकोप कम होता है। इस विधि में 2 से 3 टन प्रति एकड़ गुल्लियों की बुवाई हेतु आवश्यकता पड़ती है, जिससे प्रति एकड़ 60 टन तक बीज की बचत होती है। चौड़ी पंक्ति विधि। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 से 5 फीट रखते हैं तथा बुवाई हेतु 1 या 2 आंख वाली गुल्लियों का प्रयोग करते हैं।
तथा पंक्तियों के बीच अंतरा सस्य फसलें लेते हैं तथा सिंचाई हेतु टपक पद्धति प्रयोग करते हैं। लाभ, इसमें अंतरा सस्य फसलें ले सकते हैं तथा 60 से 80 टन प्रति एकड़ उपज की प्राप्ति। FRRB तकनीक, इस विधि में सीड ड्रिल रीजर द्वारा कम अवधि वाली फसलों को बेड पर बोकर कुंडों में से गन्ने की बुवाई कर सकते हैं, जिससे कुंड से कुंड की दूरी 2.5 से 3 फीट रखी जाती है। यह तकनीक अपने प्रदेश में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि प्रदेश के किसान भाई रबी फसलों को काटने के बाद ज्यादातर किसान गन्ने की फसल की बुवाई करते हैं, जबकि इस विधि में समय से रबी की फसलों की बुवाई जैसे गेहूं, सरसों, चना, मसूर इत्यादि करके फरवरी में गन्ने की बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि देर से गन्ने की बुवाई होने के कारण गन्ने के विकास हेतु उचित तापमान नहीं मिल पाता, जिससे गन्ने की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लाभ, गन्ने की समय से बुवाई, गन्ने के साथ साथ रबी फसलों का भरपूर लाभ, बिना खेत तैयार किए गन्ने की बुवाई। अब आइए मिलवाते हैं उन अग्रणी गन्ना उत्पादक किसानों से जिन्होंने इन पद्धतियों का समावेश सुविधा अनुसार कर गन्ने की उपज अधिक प्राप्त कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, इन तकनीकों को आधुनिक सिंचाई पद्धतियों के साथ संतुलित उर्वरकों के प्रयोग तथा समय पर किए जाने वाले प्रबंधनों को ठीक प्रकार से अपनाकर अपनी मृदा, जलवायु, सिंचाई उपलब्धता के आधार पर इन पद्धतियों को अपनाकर प्रदेश के किसान भाई गन्ने के साथ कम अवधि अंतरा सस्य फसलें लेकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। मुर्गी पालन में अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि मुर्गियां रोग मुक्त व स्वच्छ वातावरण में रखी जाए, लेकिन प्रायः देखने को मिलता है कि मुर्गियों में कुछ रोगों का प्रकोप होने पर मुर्गी पालकों को बहुत अधिक हानि का सामना करना पड़ा। कई बार तो रोगों के प्रकोप के कारण पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां ही मर जाती हैं। तो किसान भाइयों, मुर्गियों में लगने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं तथा उनका नियंत्रण एवं बचाव कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, कृषि एवं प्रौद्योगिकी की विश्वविद्यालय कानपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिंह त्यागी। जो मुर्गियों की सबसे खास बीमारी है वो है कॉक्सीडियोसिस। ये जो है परजीवी की वजह से होती है और ये ज्यादातर ऐसी जगह में होती है कि जहां जो है हमने मुर्गियां जो हैं उनके स्पेस से ज्यादा रख दी हूं, जितनी उनको जो है स्पेस की जरूरत है, और हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, हवादार नहीं है हमारा जो है मुर्गी खाना, और तीसरे जो है अंधेरा या उसमें बदबू या गंदगी हो तो ये जल्दी से ये बीमारी पकड़ लेती है कॉक्सीडियोसिस। तो इन कारणों से ये बीमारी जो है हमारी मुर्गियों में हो जाती है। और इसमें जो है क्या होता कि मुर्गियों में खूनी पेचिश लग जाती है और उनका वजन गिरना शुरू हो जाता, उनकी कलंगी जो है वो बिल्कुल सूख जाती है। तो इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को जो है मुर्गियां जो हैं वो जितनी उनके स्थान की जरूरत है, जैसे ब्रॉयलर में जो मांस वाली मुर्गियां हैं उसमें हम 1.25 फीट स्क्वायर प्रति मुर्गी मानते हैं, और जो हमारी अंडा देने वाली मुर्गियां हैं उसमें हम 3 स्क्वायर फीट का जगह मानते हैं। यदि किसान भाई इस तरह से रखेंगे तो ये बीमारी जो है जल्दी से नहीं होगी, और बीमारी हो ही गई है अगर तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पानी में एमोरिल दवा मिला देते हैं। इस 5 दिन तक इसका पानी देने से जो है मुर्गियां हमारी स्वस्थ हो जाती हैं। दूसरी जो मुख्य बीमारी है हमारी वो है रानीखेत। रानीखेत जो है ये विषाणु जनित रोग है, और ये मुर्गियों में जो है इसमें अर्ली स्टेज में ये ज्यादातर होती है। वैसे तो जो हमारी हैचरी है इनसे ही इसका टीकाकरण होकर आता, और बीच बीच में भी हमें कराने पड़ते हैं। तो इस बीमारी में क्या होता कि मुर्गियों को लकवा मार जाता, वो जो है खड़ी नहीं हो सकती और वो जो है सूखने लगती हैं और आहार भी खाना जो है कम कर देती हैं। तो लकवा और 2-3 दिन में जो है मुर्गियां
मर जाती हैं। तो इसके लिए भी यही है हमारे किसान भाइयों को कि आप अपने पास के पशु चिकित्सक से इनका समय समय पर जो है टीकाकरण कराते रहें। अगली जो मुख्य बीमारी आती है वो आती है चेचक की। इसमें पहले छोटी छोटी जो है फुंसी सी निकलती हैं। ज्यादातर ये जो 13-14 सप्ताह की मुर्गियां होती हैं उनमें ये रोग होता। इसमें जो है फुंसियां जो हैं ये बाद में घावों में बदल जाती हैं और ये घाव जो हैं इन पे एक बक्कल से बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से मुर्गियों को खाने में या आंख पे हो गया तो दिखाई देने में इस तरह की जो है कठिनाई होती है। तो ये बीमारी ना हो तो इसके लिए भी हमें जो है इसका टीकाकरण हम करा लेंगे तो इस बीमारी से हमारे किसान भाइयों को मुक्ति मिल जाएगी। यदि हमारे किसान भाई इन 3-4 बीमारियों से बचे रहेंगे तो मैं समझता हूं कि वो जो है ये मुर्गी पालन उनके लिए जो है अच्छा लाभकारी होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।